प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे टर्म में पहली बार द्विपक्षीय मुलाकातों के लिए दो देशों के दौरे पर हैं। इनमें 2 दिन उन्होंने रूस में बिताया और अब ऑस्ट्रिया की बारी है। लेकिन इसके पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में अपने आवास पर प्राइवेट डिनर दिया और आज इंडियन डायस्पोरा ने प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया। वहीं मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। उसमें आतंकवाद का मुद्दा भारत ने उठाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद हर देश के लिए खतरा बना हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन युद्ध के मसले पर भारत ने खुलकर विश्व मंच के सामने अपनी बात रखी। भारत ने राष्ट्रपति पुतिन से कहा कि यूक्रेन मुद्दे पर दोनों देशों ने एक दूसरे के विचार जानने समझने की कोशिश की है। ग्लोबल साउथ शांति की अपेक्षा करता है और किसी भी विवाद का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि बातचीत के जरिए हो सकता है। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है भारत के सुख दुख का साथी। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी मॉस्को में प्रधानमंत्री मोदी के 2 दिन देखते ही देखते बीत गए। हवाई अड्डे से शुरू हुआ जश्न का सिलसिला थमा ही नहीं। कभी प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में गरबे के रंग बिखर रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे, तो कभी भारतीय नृत्य संगीत के सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे थे और कभी राष्ट्रपति पुतिन गले लगाकर अपने मित्र मोदी का स्वागत करते दिखे, तो कभी खुद से ड्राइव करके कार पर प्रधानमंत्री मोदी को सैर कराते। रूस दौरे पर मॉस्को 2 दिन के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने भारत रूस दोस्ती का मतलब एक दूसरे के सुख दुख का साथी और भरोसेमंद दोस्त बताया। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है भारत के सुख दुख का साथी। भारत का भरोसेमंद दोस्त। हमारे रशियन फ्रेंड्स इसे द्रुजबा कहते हैं और हम हिंदी में इसे दोस्ती कहते हैं। रूस और पुतिन के साथ भारत और मोदी की दोस्ती का मतलब सिर्फ कूटनीतिक रिश्ता ही नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों के सद्भाव का संदेश लेकर मॉस्को पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत सत्कार के हर पल में नजर आई। मित्र के घर आना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा खुशी का अवसर होता है और मुझे आपने अपने घर पर निमंत्रित किया और आज की शाम हम साथ में गप्पे मारे, इसलिए आपने तय किया। इस कार्यक्रम की रचना के लिए और मुझे घर में बुलाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। दुनिया का ये सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का एक प्रकार से मदर ऑफ डेमोक्रेसी है भारत, और ये चुनाव में करीब 65 करोड़ लोगों ने मतदान किया और भारत में करीब 60 साल के बाद एक सरकार फिर से चुन करके आई और तीसरी बार आई। जब हमारे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, उस समय उनको तीसरी बार चुन करके आने का अवसर मिला था। 60 साल में किसी को नहीं मिला। मुझे इस बार देश की जनता ने फिर से एक बार सेवा करने का मौका दिया है। प्रधानमंत्री मोदी का रूस दौरा कितना अहम है ये इसी से जाहिर होता है। दौरे के पहले दिन राष्ट्रपति पुतिन ने अपने आवास पर प्राइवेट डिनर दिया और दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर भी बातचीत हुई। वहीं दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से वार्ता के दौरान आतंकवाद का मुद्दा उठाया।
उन्होंने कहा कि आतंकवाद हर देश के लिए खतरा बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद की निंदा करते हुए कहा कि 50 साल से भारत इसे झेल रहा है। युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हो, मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तब बहुत पीड़ित होता है। लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है। दशकों पुरानी ये दोस्ती न सिर्फ रक्षा और कारोबार की दिशा में कारगर साबित हुई है, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ भारत और रूस के बीच सांस्कृतिक रिश्ते भी मजबूत होते गए और इस रिश्ते की बुनियाद में है एक दूसरे के हित की चिंता, रक्षा और सहयोग की सनातन भारतीय भावना, जिसकी कद्र अब पूरी दुनिया करने लगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को शांति का संदेश देते हुए कहा कि युद्ध के मैदान में समाधान नहीं खोजा जा सकता, लिहाजा शांति के लिए वार्ता बहुत जरूरी है। हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। रूस और भारत की इस बढ़ती दोस्ती को लेकर जाहिर तौर पर पश्चिम के देश बहुत सहज नहीं है, लेकिन 21वीं सदी के हिंदुस्तान की नीति, नियत और नियति को लेकर दुनिया को साफ संदेश पहुंच चुका है। लिहाजा आज का भारत दोस्त सबका है। द्विपक्षीय वार्ता का कार्यक्रम 25 साल से चल रहा है। 22 बार हम मिल चुके हैं, लेकिन शायद यह मीटिंग ऐसी है कि पूरे विश्व का ध्यान मेरी इस यात्रा पर केंद्रित हुआ है और पूरी विश्व इस यात्रा के भांति भांति के मीनिंग निकाल रहा है। दरअसल आज का हिंदुस्तान भी विश्व की तमाम समस्याओं के समाधान का संदेश देने की शक्ति रखता है। G20 जैसे मंच पर भारत ने ये साबित भी किया है। यही वजह है कि आज बहुध्रुवीय होते जा रहे विश्व में एक बड़ा ध्रुव बनकर भारत तैयार हो रहा है और उसकी अनदेखी ना तो अमेरिका कर सकता है, ना यूरोप और ना ही रूस। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।